Hi friends, how are you? This is Priya and you are watching Priya Tutorials. Hope you all are fine. Today we are going to study Honeydew, a poem of class 8th, that is the school boy. So let's begin with the poem. The theme of this poem is the main theme is the sorrow that the boy feels having to go to school. When he wants to enjoy summer, he has the obligation to go to closed space, but he wants to go outside. Another theme is nature, the freedom that it represents for the boy and the oppression of the class. इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक स्कूल गोइंग बच्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो समर टाइम को एंजॉय करना चाहता है, वो नेचर की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करना चाहता है, उसको जीना चाहता है, लेकिन उसके साथ क्या है, ट्रेजेडी यही है कि उसको स्कूल जाना है, क्लास अटेंड करना पड़ेगा और पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, तो उसके पास ये सारे ऑब्लिगेशंस हैं. ही वॉज वॉन्ट टू डू ऑल दीज वर्क. So let's begin with the lines of poem. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. अब इस लाइन्स का मतलब ये है कि the poem begins with the young narrator speaking on his ideal morning. He wakes and hears the bird and the distant huntsman blowing his horn. मॉर्निंग में ये बॉय उठता है. दिस इज़ ऑन बिहाफ ऑफ द नरेटर. यहाँ पे नरेटर अपने ही बारे में बात कर रहे हैं. कहते हैं कि जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ समर टाइम में, अर्ली मॉर्निंग उठते ही बर्ड्स की जो चर्पिंग है उससे और जो चारों तरफ की जो ठंडी सी ब्रीज़ है, ये इतना ज़्यादा स्मूदिंग है, इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग है कि इसको मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworm, the little ones spend the day in sighing and dismay. यानी कि यहाँ पे क्या है, अब मुझे कोई समर मॉर्न enjoy करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, because I have to attend the school, I have to go to the school. So यहाँ पे खुशी की जगह इन आंसुओं में, इन आँखों में क्या भर जाती है, सिर्फ आंसू, क्योंकि मैं उस ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ. सो दिस लाइन्स मीन्स जम्प टू द मॉर्निंग्स ही डिस्पेयर्स ऑफ इन विच ही इज़ फोर्स्ड टू लीव हिज पीसफुल सैंक्चुरी एंड गो टू स्कूल. यानी कि अपने इस शांतिपूर्वक दिन को छोड़कर इन्हें कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. So यहाँ पे hour यानी कि spending time with the books in the classroom is like anxious hour for the narrator, for the poet. Nor in my book can I take delight. यानी कि अब मुझे कोई बुक में भी इंटरेस्ट नहीं है. Nor sit in learning bower, worn through with the deary shower. यानी कि ये जो बुक्स हैं ये सब क्या है, मेरे लिए एक वेस्टफुल टाइम है. इनमें टाइम स्पेंड करना यानी कि कम्प्लीटली मेरे लिए ये एक बोरिंग है. These stanza indicates that they are infused with melodrama and are meant to elicit sympathy with the reader. And the boy describes his miserable days at school and how, like a trapped bird that can't sing, he should not be required to learn and restrain. यहाँ पे जो पोएट हैं वो यही कहना चाहते हैं कि स्पेंडिंग टाइम विद द बुक्स इज़ टेरिबल. यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये पोएट चाहते हैं कि मैं नेचर की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करूँ, अपना टाइम जो है वो बुक्स के साथ क्लास में बिल्कुल बंद कर नहीं जीना चाहता, नहीं टाइम स्पेंड करना चाहता. हाउ कैन द बर्ड that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring?
जिस तरह से बर्ड को अगर हम बांध के रख देंगे, केज के अंदर अगर हम बंद करके रख देंगे, तो बर्ड भी अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाती है, अपनी खुशी को और उसकी जो नेचर है सिंग करने की और फ्रीली अपने नेचर में घूमने की, ये उसको नहीं कर पाते हैं। मेरा भी हाल उसी तरीके से है। मैं भी इसी पिंजरे में बंद एक बर्ड की तरह हूँ जो कि अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, हमेशा हमेशा दूसरों के ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। ओ फादर एंड मदर, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plant are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. अब इन लाइन्स में क्या कहा गया है? The speaker turns to plead with his parents. He tells them that if this continues, his birds are going to be nipped, his joy ripped and from him, and the loss of his childhood will result in the unpreparedness for life. यानी कि यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं अपने फादर मदर से कि अगर मैं सारा दिन इन्हीं बुक्स में अपने टाइम को स्पेंड करता रहूँ तो मैं अपने बचपन को खो दूँगा, मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ किस टाइम ब्लॉसम्स हो रहे हैं, यानी कि प्लांट्स में नए फ्लावर्स, नए बर्ड्स आ रहे हैं, मैं उनको ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि सारा दिन मैं टाइम टेबल में ही बंधा रहूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने चाइल्डहुड को ही डेवलप नहीं कर पाऊँगा। How shall the summer arise in the joy or the summer fruits appear? He will not be able to last through the real trials of life or winters as he describes them. यानी कि यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगता कब समर आई और कब विंटर्स आ गए, क्योंकि सारा दिन तो मेरे टाइम टेबल को ही फॉलो करने में चला जाता है, तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचता है कि मैं इस नेचर की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करूं। जो समर में फ्रूट्स आते हैं ट्रीज़ में, उनको एंजॉय करूं। विंटर आने वाले हैं ये भी मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि एवरी टाइम आई यूज टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। सो राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ विलियम ब्लेक। अब जनरली क्या है, इस पोएम में यही बताया गया है कि जो यहाँ पे बॉय है, पोएट ये कहना चाहते हैं कि सारा दिन मुझे बुक्स में फॉलो नहीं करना, बुक्स फॉलो नहीं करना है, मैं इस नेचर को जीना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यू पीपल डू सो, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि सारा दिन ही पढ़ते रहना है एंड देयर इज़ नो टाइम फॉर एन्जॉयमेंट, है ना। सो इसलिए हमें जो बोरिंग फील होता है, हम चाहते हैं इस नेचर की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करें, इसको पहचानें, इसको जानें और इस नेचर के साथ अपने आप को हम लोग मर्ज कर सकें, अपने आप को हम इस नेचर के साथ कोऑपरेट कर सकें। सो इसलिए यहाँ पे नैरेटर ने, पोएट ने अपने आप को शो ऑफ किया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Meet you soon with a new lesson. Thank you.